इम्पोर्टेंट खबर ये है कि उत्तर प्रदेश का काउंसलिंग स्केड्यूल पब्लिश हो गया है और इम्पोर्टेंट स्टेट है। नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए भी जो स्टूडेंट जाते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेट है। रीजन ये है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के भी कई सारे कॉलेज हैं। और अगर पिछले साल देखेंगे गवर्नमेंट में भी कट ऑफ, अभी मैं बोलता हूँ, तो गवर्नमेंट में भी कट ऑफ काफी नीचे रहा था। और इस साल भी और कुछ नए कॉलेज आ सकते, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्केड्यूल है वो क्या है, वो पहले समझते हैं, फिर उसके बाद जो है इसकी संभावनाओं के बारे में बात करें। जो स्केड्यूल पब्लिश क्या है, शेड्यूल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये 18 जुलाई से, कल ही है 18 जुलाई, दोपहर 2 बजे से रजिस्ट्रेशन ये खोल रहे हैं और 18 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक है। तो काफी लंबा समय दिया गया। 28 जुलाई को सुबह 11 बजे तक है। तो प्रैक्टिकली आप ये समझिए कि कल 2 बजे का टाइम दिया गया है, तो थोड़ा सिस्टम में शुरुआत में ग्लिच रहता है। तो आपको ये लोग 8-9 दिन का समय दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करने का आपको बहुत आराम से टाइम है। और जो रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसके लिए टाइम दिया गया है, वो भी सेम दोपहर 2 बजे से ही कल खुल रहा है और 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक दिया गया है। 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है 28 जुलाई को, और दोपहर 2 बजे तक आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट करने का टाइम दिया गया है, रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट। और इसके बाद इन्होंने ये बात लिख दिया है कि कैंडिडेट्स शुड चेक देयर एलिजिबिलिटी देमसेल्फ as per government order number this dated 18th June and brochure issued for यूपी नीट। तो पहले ही हमने वो सब डिस्कस किया था। जो ब्राउज़र इन्होंने पब्लिश कर दिया था और गवर्नमेंट ऑर्डर भी ये सब पब्लिश हो गया है। तो और इसके बाद इन्होंने लिख दिया है कि ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूपी नीट यूजी 25 काउंसलिंग विल बी अपलोडेड ऑन डिपार्टमेंटल वेबसाइट upneet.gov.in एंड dgme.up.gov.in। तो इस पे ये आगे फर्दर पब्लिश करेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट, प्राइवेट, एमबीबीएस, बीडीएस किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, इन दोनों में से गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जो है प्राइवेट एमबीबीएस के लिए और प्राइवेट बीडीएस के लिए कंप्लीटली ओपन स्टेट है। किसी भी स्टेट का स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और बहुत बड़ी संख्या में ओपन सीट्स है। आफ्टर डीम्ड यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ओपन सीट्स हैं। कर्नाटका में भी कॉलेजेस हैं, लेकिन सारी सीटें ओपन नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है कि सारी सीटें ओपन है। कर्नाटका में 40% वहाँ स्टेट कोटा है, 20% वहाँ के बच्चों के लिए प्राइवेट कोटा है। जो 40% बचती है, 20% ओपन, 15% एनआरआई और 5% अदर, उसमें बाहर का बच्चा आ सकता है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई एनआरआई कोटा भी नहीं है, 100% सीटें ओपन। तो उत्तर प्रदेश में डिम्ड के बाद सबसे ज्यादा सीट्स हैं। ये प्राइवेट के लिए है और प्राइवेट एमबीबीएस के लिए और प्राइवेट बीडीएस के लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संभावना रहती है सीट मिलने की। और थोड़े लो रैंक तक, मतलब अगर 5 लाख रैंक तक भी आप हैं तो भी आपको नॉन माइनॉरिटी वाला कॉलेज मिलता है, जहां पर अब बजट जो है 75-80 लाख तक पहुंच गया है। और जो शुरुआती बजट है वो करीब 65 से स्टार्ट होगा। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में इन कॉलेजेस में आपको सीट मिलती है। और अगर आप 6 लाख रैंक तक भी हैं तो आपको माइनॉरिटी के कॉलेज में मिल सकता है। और अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आप 8 लाख रैंक तक भी हैं तो भी उत्तर प्रदेश में आपको सीट मिल सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश में कई सारे नए कॉलेज भी आने की संभावना है, तो ये रैंक और भी फर्दर डिक्रीज हो सकता है। फीस भी बढ़ने का इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये रैंक और भी नीचे स्लाइड हो सकता है। तो आपको जो है उत्तर प्रदेश में अगर आप 5 लाख 6 लाख रैंक पे खड़े हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में जरूर काउंसलिंग करनी चाहिए। और साथ ही अगर आप 2 लाख 3 लाख रैंक पे हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको अच्छे कॉलेज में, मतलब ऊपर के जो टॉप 10-12 कॉलेज हैं उसमें आपको सीट मिलने के चांस रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है हर तरह का स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं प्राइवेट एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से डेंटल में भी कई सारे अच्छे कॉलेज हैं। तो डेंटल में भी जैसे आईटीएस है या शारदा है या तीर्थंकर महावीर है या सुभारती है, इंद्रप्रस्थ गाजियाबाद है, केडी डेंटल कॉलेज है। तो कई अच्छे डेंटल कॉलेज भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो डेंटल के लिए भी काफी डिमांड बढ़ी है और डेंटल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भी आप उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में
उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने आपको कहा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल रखते हैं तो जो उत्तर प्रदेश का स्टेट कोटा है 85% सीटें, वो भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए अब काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम लोग पिछले साल देखें तो काफी लो रैंक तक में भी सीट मिली थी। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करते हैं सबसे पहले, तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 28,800 रैंक तक भी उत्तर प्रदेश में सीट मिल गई थी। तो ये एक बड़ा होप देता है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को स्टेट कोटा में। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि क्या हुआ था पिछले साल। हम लोग सबसे पहले नीचे के ही रैंक पे, क्योंकि आप सब लोग पहले वही जानना चाहते हैं कि बॉटम कहाँ पे हुआ था। तो देखिए बॉटम जो है ये सोनभद्र था। ये कॉलेज 28,810 रैंक पे भी अलॉट हुआ था। इसके अलावा और कौन सा था, तो गाजीपुर था। ये 420 रैंक तक भी अलॉट हुआ था। फिर आइए चंदौली था, जो 28,371 रैंक पे भी अलॉट हुआ था। फिर और कौन सा कॉलेज था, तो इसके बाद अगर आप देखें तो कौशाम्बी था, जो 28,254 रैंक तक में भी अलॉट हुआ था। और कौन सा 28,000 को पार किया था, तो 28,000 को पार किया था ललितपुर। ये 28,029 रैंक तक अलॉट हुआ था। तो आप ये देखिए कि कई कॉलेज हैं जिन्होंने 28,000 के भी बैरियर को पार किया था पिछले साल। जनरल कैटेगरी से मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। और इस बार जो है अगर ऑल इंडिया कोटा में भी कुछ सीटें एडिशनल बढ़ती हैं और उत्तर प्रदेश में भी कुछ नए कॉलेज आते हैं, तो ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश 30,000 के भी बेंचमार्क को टच कर जाए इस बार। तो ये एक बड़ी उम्मीद है उत्तर प्रदेश में। अगर आप 30,000 रैंक तक भी हैं और उत्तर प्रदेश के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सीट मिलने की संभावना यहाँ है। एक कॉलेज नहीं, मैंने आपको कहा कि पिछले साल कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 कॉलेज हैं जो कि 28,000 से नीचे थे। 28,000 से लेके 28,810 में 5 कॉलेज थे जो कि उत्तर प्रदेश में नीचे आए थे। चांस है कि इस बार जो है 30,000 रैंक तक उत्तर प्रदेश टच कर सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। और दूसरी कैटेगरी के लिए भी एक बार देख लेते हैं तो उनके लिए क्या संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम और दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो अगर हम जनरल कैटेगरी में, मैंने यहाँ ओपन सीट लिया था। अगर हम यहाँ गर्ल्स के लिए देख लें तो गर्ल्स के लिए तो बहुत नीचे नहीं जाता है। ये आया था आपको 28,873 रैंक पे। ये था ललितपुर जो आपको, और गर्ल्स के लिए 29,000 रैंक को भी टच किया था कॉलेज। गर्ल्स के लिए टच किया था फतेहपुर। ये था 29,074। ये 29,073, 29,074, ये दोनों रैंक पे आया। तो गर्ल्स के लिए जो है 29,000 रैंक को भी टच किया था पिछले साल उत्तर प्रदेश। और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से जनरल कैटेगरी से गर्ल कैंडिडेट हैं, तो आप होपफुल रहिए। अगर आप 30,000 रैंक पे भी हैं तो भी होपफुल रहिए, आपको सीट मिलने की संभावना है। और दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। अब हम लोग एक बार ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में उत्तर प्रदेश ने नीचे बॉटम देखा, वो था 29,364। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो औरैया, ये 29,364 तक गया था। इसके बाद कानपुर देहात, ये 29,313 तक आया था। फिर सोनभद्र, ये 29,222 पे रहा था। चंदौली, ये 29,144 पे था। फिर ललितपुर, ये 29,080 पे था। तो 29,000 से नीचे में आपको ईडब्ल्यूएस को सीट मिली। और इस बार डेफिनेटली ये 31,000 तक भी ये संभावना बनेगी। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, 31,000 रैंक तक भी हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश में सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस गर्ल कैंडिडेट में अगर हम देखें, ईडब्ल्यूएस गर्ल कैंडिडेट में फाइट थोड़ी ज्यादा थी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो सीट मिली है वो 28,940, इस पे सोनभद्र। और 28,000 से नीचे में 28,143, ये चंदौली। यही सारे कॉलेज जो मैं आपको सोनभद्र
चंदौली, ललितपुर, कौशाम्बी, यही सब कॉलेजेस नीचे रहेंगे। कौशाम्बी भी 28,052 पे था। तो ये ईडब्ल्यूएस गर्ल के लिए। अब हम लोग आते हैं बीसी। बीसी में अगर हम देखें तो ओबीसी कैटेगरी में जो नीचे रहा था, ये 29,099 पे सोनभद्र बंद हुआ था। तो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में सोनभद्र जो है पिछले साल नीचे रहा था। और इसके अलावा 28,000 से नीचे कई सारे कॉलेज थे जो बीसी में नीचे आए थे। 28,000 से नीचे में 28,839 ललितपुर, 28,509 औरैया, 28,747 लखीमपुर खीरी, 28,523 चंदौली। तो 28,000 से नीचे तो ऑलमोस्ट 6 कॉलेज जो है 28,000 से नीचे था। कुशीनगर भी 28,202 था। तो 7 कॉलेज एक्चुअली 28,000 से नीचे थे। 7 कॉलेज जो है 28,000 से नीचे पे क्लोज हुआ था बीसी कैटेगरी में। अब अगर बीसी में हम लोग देख लें, बीसी गर्ल, तो बीसी गर्ल कैंडिडेट में 28,602 पे सोनभद्र था। और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो कि 28,000 पे थे। 29,000 पे भी कानपुर देहात था। कानपुर देहात जो है 29,108 पे था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एससी। एससी में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में 1,80,000 रैंक से नीचे कई सारे अलॉटमेंट थे। तो 1,80,000 से भी नीचे में अगर हम जाते हैं तो ऊपर के टॉप के कॉलेजेस में जो काफी नीचे पहुंच गए थे, और तो सहारनपुर, यहाँ एससी की ज्यादा सीट्स हैं। तो सहारनपुर जो है 1,82,393 पे था। फिर कन्नौज, यहाँ पर भी एससी की ज्यादा सीटें हैं। तो 1,84,304। इसके बाद हरदोई 1,84,249। फिर सोनभद्र 1,84,147। चंदौली 1,82,595। ये सब कॉलेज जो थे वो काफी बॉटम पे थे एससी कैटेगरी में। तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, 1,85,000, 1,90,000 भी अगर आपका रैंक है उत्तर प्रदेश में, तो आपकी संभावना है। एसटी में देख लेते हैं एक बार। एसटी कम है उत्तर प्रदेश में, तो एसटी में तो काफी नीचे अलॉटमेंट होता है। काफी नीचे मतलब आप जो 6 लाख के नीचे में भी एसटी में उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते। तो जो कॉलेज जो है जो 6 लाख के नीचे मिला है उसमें सोनभद्र है। ये 6,04,187 पे मिला है। फिर कौशाम्बी है, 6,07,131 पे मिला है। ऊपर के अच्छे कॉलेज में देख लेते हैं। अच्छे कॉलेज में अगर हम देखें तो अयोध्या जो है वो 5,28,101 पे मिला है। शाहजहांपुर 5,98,312। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, तो अगर आप 6 लाख रैंक पे भी हैं, तो भी आपको उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश में इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, तो उत्तर प्रदेश में आपके लिए अच्छी संभावना है। प्लस उत्तर प्रदेश में यहाँ जो एक्स सर्विसमैन है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन को भी काफी नीचे में कॉलेज मिल जाता है। जनरल कैटेगरी से अगर हम एक्स सर्विसमैन में देखें तो 36,908 पे सोनभद्र मिल गया था। 36,908 रैंक पे। कौशाम्बी भी 36,591 रैंक पे। तो अगर एक्स सर्विसमैन का भी कोटा है आपके पास, जलाऊं मिल गया था 36,743 पे। तो आपको जो है काफी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को बेनिफिट रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग एक्स सर्विसमैन में और दूसरी कैटेगरी में देख लें तो ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन में देखते हैं तो ये काफी नीचे 74,032 पे भी मिला सोनभद्र। फिर बीसी एक्स सर्विसमैन देख लें। बीसी एक्स सर्विसमैन में यहाँ पर थोड़ी फाइट ज्यादा है। बीसी एक्स सर्विसमैन जो है ये 29,223 पे था। एससी से हैं और एक्स सर्विसमैन है तो आपको काफी नीचे 5,89,891 पे औरैया और 5,25,500 पे कौशाम्बी। तो अगर एससी कैटेगरी से हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको यहाँ संभावना है। तो डिफेंस वाले लोगों के लिए भी मैंने आपको ये बोल दिया। एसटी में तो ये काफी नीचे रहेगा। एसटी एसटी में कोई अलॉटमेंट नहीं था।
तो ये सब जो है, इसके अलावा यहाँ फ्रीडम फाइटर है, उसमें भी काफी नीचे मिलता है। एनसीसी है, उसमें भी बेनिफिट मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो आपको जो है ना, ये सब में इस कैटेगरी का भी बेनिफिट यहाँ उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो ये सब कैटेगरी में भी अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप जरूर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैंने आपको सिचुएशन बता दिया है। प्राइवेट कॉलेज में अगर हम आए, तो प्राइवेट कॉलेज में देखिए, कई सारे कॉलेजेस में जो है वो अभी फीस जो है बढ़ी है, और जिनमें नहीं भी बढ़ी है उनमें भी बढ़ेगी। तो फीस जो है बढ़ने के बाद भी, क्योंकि डीम्ड में भी फीस काफी बढ़ गई है कॉरेस्पॉन्डिंग, और दूसरी जगहों पे भी फीस बढ़ने के आसार हैं। केरला में भी फीस बढ़ रही है, तमिलनाडु में फीस बढ़ गई, जो 13.5 था वो अब 15 लाख हो गया है। तो अगर फीस का, हर जगह ही फीस बढ़ेगी, तो फीस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर हर जगह ही महंगा होगा तो फीस का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और उत्तर प्रदेश में चूंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुछ कॉलेजेस में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ऊपर के कॉलेजेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट फीस के बढ़ने से नहीं आएगा। तो उत्तर प्रदेश के अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें, तो डेफिनेटली शारदा श्री राम मूर्ति स्मारक, हिंद बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, केडी, रोहिलखंड, फिर इसके अलावा रामा कानपुर, जीएस हापुड़, सरस्वती हापुड़, यूनाइटेड और नोएडा इंटरनेशनल नए कॉलेजेस में, हेरिटेज वाराणसी, रामा हापुड़ और श्री गोरक्षनाथ भी नए कॉलेज होने के बावजूद भी, टीएस मिश्रा। तो ये सब जो कॉलेज हैं, इसकी डिमांड में कमी नहीं रही। ये जो अच्छे कॉलेज हैं, और प्लस जितने नए कॉलेज आते हैं, तो इनका जो कट ऑफ है उत्तर प्रदेश में, ये शारदा जो है, ये 82,000 का पिछले साल का कट ऑफ था। ये थोड़ा नीचे आ सकता है इस बार, और ये हो सकता है कि 90,000 तक आ जाए। इसकी संभावना है कि ये 90,000 तक आ जाए। श्री राम मूर्ति स्मारक 1,10,000, 1,20,000 तक पहुंच सकता है। हिंद बाराबंकी भी ऐसे ही 1,10,000, 1,20,000 तक हो सकता है। उसके अलावा मुजफ्फरनगर है, ये थोड़ा नीचे जाके 1,40,000, 1,50,000 रैंक पे भी जा सकता है। केडी मथुरा जो है वो 1,75,000 रैंक तक में भी हो सकता है, ओपन हो पहले राउंड में। रोहिलखंड 2 लाख रैंक तक जा सकता है। सरस्वती हापुड़ 2,10,000, 2,20,000 रैंक तक भी जा सकता है। रामा कानपुर 2,20,25,000 रैंक तक रामा कानपुर भी रह सकता है। नोएडा इंटरनेशनल 2 लाख रैंक तक हो सकता है। और जीएस हापुड़ जो है, ये थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, 2,50,000 जो पिछली बार था, हो सकता है इस बार 2,25,000 पे रहे। हेरिटेज जो है, वो 2,50,000, 2,60,000 रैंक पे हो सकता है। तो ये जो है, ये कॉलेजेस की संभावनाएं पहले राउंड में रहेगी। और अभी और जिन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़ी है, उनकी भी फीस आने का इंतजार है। इसके अलावा माइनॉरिटी कॉलेजेस की भी फीस आने का वेट है, कि अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस भी अपनी फीस कुछ बढ़ाते हैं क्या। ये जो है उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया एमबीबीएस के लिए। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में डेंटल की पोजीशन देखते हैं, कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या संभावना है और प्राइवेट कॉलेज में क्या है। तो अगर हम लोग डेंटल की बात करें उत्तर प्रदेश में, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में देखेंगे, तो एक ही है, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज केजीएमयू। अब यहाँ जो ओपन कैटेगरी से पिछले साल का अगर कट ऑफ देखेंगे, तो ये खुला तो था 27,948 पे, लेकिन ये फाइनली अगर आप आखिरी राउंड में देखेंगे, फिफ्थ राउंड में, तो 48,959 तक पहुंच गया था। तो अगर आप 50,000 रैंक तक हैं, ओपन कैटेगरी से हैं, तो आपको केजीएमयू में सीट मिल सकती है डेंटल की। और अगर बीसी कैटेगरी से आते हैं, तो ये बीसी कैटेगरी में 46,740 पे क्लोज हुआ था, तो ये भी 50,000 के आसपास में रह सकता है। इसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, तो एससी कैटेगरी में ये 1,90,000 तक रहा था, ये 2 लाख रैंक तक रह सकता है इस बार। और अगर एसटी कैटेगरी से आप आते हैं, तो फिर 7 लाख रैंक पे भी आपको यहाँ डेंटल की सीट मिल सकती है गवर्नमेंट की। एक ही कॉलेज है। इसके बाद अगर हम लोग प्राइवेट में देखें, तो प्राइवेट में डेंटल में काफी डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। और उत्तर प्रदेश में कई कॉलेज जहां उनकी सीटें भी भरनी मुश्किल होती थी, उनमें भी काफी अच्छी रिपोर्टिंग पिछले साल रही थी। वो ट्रेंड इस साल भी कंटिन्यू हो सकता है।
क्योंकि डेंटल में जो डिमांड है अब वो अपस्विंग में है, तो डेंटल में डिमांड रह सकती है। अगर डेंटल के अच्छे कॉलेजेस में देखेंगे तो सुभारती है। सुभारती पिछले साल राउंड वन में सबसे लोएस्ट में था, 6,81,730 पे। तो सुभारती जो है ये हो सकता है कि इस बार करीब 5 साढ़े 5 लाख रैंक पे स्टार्ट हो शुरुआत में। फिर आईटीएस गाजियाबाद जो है ये 7,65,000 रैंक पे था। तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर ही खुले। हो सकता है ये 6.5 लाख 7 लाख रैंक पे इस बार खुले। आईटीएस ग्रेटर नोएडा 7,67,000 रैंक से खुला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये देखिएगा आपकी, आईटीएस गाजियाबाद भी और आईटीएस ग्रेटर नोएडा भी ये दूसरे राउंड के बाद ही इसमें सीट नहीं थी, और दूसरे राउंड में काफी ऊपर चला गया था। मतलब पहले राउंड में ये आईटीएस ग्रेटर नोएडा 7,67,401 पे खुला, और दूसरे राउंड में ये 1,53,419 पे रहा था। तो इस बार जो है ये ऊपर खुल सकता है। 7,67,000 जो है इस पे नहीं आएगा, ये हो सकता है 6 लाख से स्टार्ट। शारदा 8 लाख रैंक से स्टार्ट हुआ था, और शारदा भी इस बार ऊपर खुल सकता है। सरदार पटेल ये 8,40,000 रैंक से खुला था, ये भी ऊपर खुल सकता है। और आईडीएसटी मोदी नगर ये 8,93,000 रैंक से खुला था, इसमें भी ऊपर जाने की संभावना है कि ऊपर से खुले। इसके अलावा जितने कॉलेज हैं उनमें बीबीडी लखनऊ ये भी 9 लाख तक स्टार्ट हो सकता है। सरस्वती लखनऊ ये भी 9 लाख रैंक से शुरू हो सकता है पहले राउंड में। इंद्रप्रस्थ गाजियाबाद ये भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, 9 लाख रैंक से शुरू हो। तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद ये 8.5 लाख रैंक से खुला था, ये इस बार हो सकता है और ऊपर रहे। हो सकता है 6.5 लाख 7 लाख रैंक पे भी रहे। तो ये जो है यही टॉप के 10 कॉलेज हैं जहां आप डेंटल की पढ़ाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये अच्छे कॉलेज में यही कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है कॉलेजेस हैं जो जिसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ये था अपडेट, ये आपको बताना था। बहुत लोग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ शारदा मैंने बोल दिया है, ये सब का तो इसमें सब कवर कर दिया है मैंने। सब कवर कर दिया है, आपके जो सवाल हैं बहुत सारे मैंने कवर कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग के लिए जो बाहर के लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है कि नोडल सेंटर पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का काम है, या कई कॉलेजेस के बारे में जिसके बारे में आपको डिटेल जानकारी नहीं है। और कई कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में चूंकि 36 कॉलेज हैं, सबके सब एक बराबर के कॉलेज नहीं है। और कई कॉलेज जो है अच्छे कॉलेज हैं, जैसे जो मैंने खास करके जो नाम लिए, चाहे डेंटल में या प्राइवेट जो एमबीबीएस के भी कॉलेजेस में जो ऊपर के 10-12 कॉलेज हैं वो तो अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन बाकी कॉलेजेस में अगर आपका रैंक लो है तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कीजिए, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बात करने की, और उसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल से समझने की जरूरत है। ठीक है, यही था इम्पोर्टेंट, ये बात थी आप लोगों से करने के लिए। आप लोग इस लाइव स्ट्रीम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को देखते रहिए, सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। थैंक यू।